सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां आरव नाम का एक साधारण सा लड़का अपने पिताजी की छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी दुकान पूरे जिले में मशहूर हो जाए। लोग कहें कि आरव की दुकान सबसे बेहतरीन है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी दुकान पर ग्राहक भी कम आते और सामान भी पुराना हो जाता। आरव के मन में हमेशा यही सवाल घूमता रहता, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी दुकान कभी मशहूर हो पाएगी? वो बार बार सोचता कि काश कोई चमत्कार हो जाए, एक दिन में सब बदल जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़े सज्जन आए, सफेद दाढ़ी नाले, शांति से भरे हुए। उन्होंने चाय पत्ती खरीदी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं रोज देखता हूँ तुम परेशान रहते हो, बताओ क्या बात है? आरव ने दिल की बात कह दी, बाबा मैं मेहनत करता हूँ पर कोई बदलाव नहीं दिखता, लगता है जिंदगी ठहर सी गई है। बूढ़े सज्जन हंसे और बोले, क्या तुम जानते हो, हिमालय की बर्फ सालों तक जमती रहती है और एक दिन सूरज की गर्मी से अचानक पिघलने लगती है। असल में बर्फ एक दिन में नहीं पिघलती, वो तो हर दिन थोड़ी थोड़ी पिघलती रहती है, बस हमें दिखाई नहीं देता। बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें चमत्कार की जरूरत नहीं, तुम्हें रोज छोटे छोटे सुधार करने होंगे। अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर हो जाओ तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर होगे। ये बात आरव के दिल में उतर गई। अगले दिन से उसने अपनी दुकान में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। सबसे पहले सफाई की, फिर सामान को सही तरीके से सजाया। ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत करने लगा। पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे दिन भी दुकान वैसी ही रही। मगर हफ्ते भर बाद कुछ नए ग्राहक आए और बोले, भाई तुम्हारी दुकान साफ सुथरी है, हमें अच्छा लगा। आरव को लगा शायद बाबा सही थे। उसने अगला छोटा कदम उठाया, दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, ताज़ा सामान सस्ते दाम। लोगों का ध्यान खिंचने लगा। फिर उसने रोज एक नया आइडिया अपनाना शुरू किया। बच्चों के लिए टॉफी का नया काउंटर, बुजुर्गों के लिए बैठने की कुर्सी और ग्राहकों के लिए ठंडे पानी का घड़ा। हर दिन बस एक छोटा बदलाव। 6 महीने बीत गए और अब सीतापुर में लोग कहते, आरव की दुकान सबसे अलग है, वहां सिर्फ सामान नहीं अपनापन मिलता है। उसकी बिक्री 3 गुना हो गई थी और आरव को तब एहसास हुआ कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। वो मुस्कुराते हुए अक्सर कहता, मैंने सीखा है कि रोज का 1% सुधार जिंदगी बदल देता है। असली बदलाव हमेशा छोटे छोटे सुधारों से आता है, बस हमें धैर्य रखना होता है और हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करनी होती है। आपका स्वागत है बुक बीन की इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम किताबों की गहराई से सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी में उतारेंगे जो सच में बदलाव लाते हैं। बुक बीन का मकसद सीधा है कि किताबों की बुद्धिमत्ता को आसान, सरल और कहानियों के जरिए इस तरह पेश करना कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं। इस किताब में आपको जिंदगी बदलने वाले कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कदमों की ताकत, नई सोच का जादू और रोजमर्रा की आदतों में सुधार के व्यावहारिक तरीके मिलेंगे। यहाँ कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं होगी, न ही बोर करने वाले लेक्चर, बस वास्तविक कहानियाँ, दिलचस्प उदाहरण और आसान से एक्शन स्टेप्स, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने सपनों की ओर रोज 1% बेहतर बढ़ सकते हैं। बुकबीन आपके लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, बिजनेस चला रहे हों या बस जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव चाहते हों। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे बीज यानी छोटी आदतें समय के साथ बड़ी और मजबूत फसल बन जाती हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, जहां हम जिंदगी की गहराई को कहानियों और विचारों के जरिए समझेंगे और उसे बदलने की ताकत अपने हाथों में लेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। एटॉमिक हैबिट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिंदी। 1. आदतों की ताकत, द पावर ऑफ हैबिट्स। कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता लाती हैं। 1% इम्प्रूवमेंट रूल, रोज 1% सुधार का जादू। सक्सेस इक्वल्स डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। 2. आदतों का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड हैबिट्स। हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। कैसे दिमाग में आदतें बनती हैं और कैसे पुरानी आदतें टूटती हैं। 3. 4 गोल्डन रूल्स ऑफ बिहेवियर चेंज। मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ, आदत को नजर आने लायक बनाना। मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाना, आदत को मजेदार बनाना। मेक इट ईजी, आसान बनाना, आदत को शुरू करना आसान बनाना। मेक इट सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाना,
आदत पूरी करने पर रिवॉर्ड देना। 4. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें। मैं कौन बनना चाहता हूं पर फोकस करना। सिर्फ गोल्स नहीं, आइडेंटिटी बदलना जरूरी है। 5. हैबिट स्टैकिंग, आदतों की चेन बनाना। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ना। उदाहरण, चाय पीने के बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा। 6. एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल बदलो। माहौल ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल। विल पावर से ज्यादा एनवायरनमेंट काम करता है। 7. बैड हैबिट्स तोड़ना, क्यू को छुपाना, फ्रिक्शन बढ़ाना, आदत मुश्किल बनाना, टेम्पटेशन बंडलिंग उल्टा करना, बुरी आदत के साथ रिवॉर्ड हटाना। 8. ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या सिस्टम बनाना। 9. गोल्डीलॉक्स रूल, संतुलन का नियम, आदत ना बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, ऑप्टिमल डिफिकल्टी इक्वल्स कंसिस्टेंसी। 10. सक्सेस इज अ सिस्टम, सफलता सिस्टम ना कि सिर्फ गोल, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट जस्ट आउटकम। अब हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो तैयार हो जाइए। 1. आदतों की ताकत, द पावर ऑफ हैबिट्स। जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की कोशिश में हम अक्सर किसी बड़े मौके या चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी को बदलने की असली ताकत छोटे छोटे रोज के फैसलों और आदतों में छुपी होती है। सोचिए, अगर आप रोज बस 1% बेहतर बनते हैं, इतना छोटा सुधार कि शायद आपको खुद भी महसूस न हो, तो साल के अंत तक ये 1% सुधार मिलकर आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। यही है 1% इम्प्रूवमेंट रूल का जादू। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आज ही सब कुछ बदलना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हर दिन, हर छोटे काम में बस थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करनी है। ये छोटे कदम धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी लहर का रूप ले लेते हैं। जैसे एक बैंक में रोज थोड़ा सा पैसा बचाना शुरू में मामूली लगता है, लेकिन सालों बाद वही पैसा करोड़ों का हो जाता है। उसी तरह अच्छी आदतें, जैसे रोज 10 मिनट किताब पढ़ना, 15 मिनट एक्सरसाइज करना या हर दिन थोड़ा सा नया सीखना, शुरू में छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। अक्सर लोग एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा बदलाव एक बार में नहीं आता। सफलता किसी एक शानदार दिन का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये रोज के छोटे छोटे सुधारों का जोड़ होती है। जब आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो ये सुधार धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके, आपकी आदतों और आपके नतीजों में दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि सफल लोग किसी बड़े जादू की वजह से सफल नहीं होते, बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदतें उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। अगर आप फिटनेस चाहते हैं, तो रोज का छोटा सा वर्कआउट ही आपको वहां पहुंचाएगा। अगर आप ज्ञान चाहते हैं, तो रोज का थोड़ा सा पढ़ना ही आपको बुद्धिमान बनाएगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो रोज की छोटी सी बचत ही आपकी संपत्ति का आधार बनेगी। ये समझना जरूरी है कि जिंदगी में स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें अपनी आदतों पर फोकस करना होगा, क्योंकि आदतें ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। छोटी छोटी आदतें दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन यही समय के साथ आपकी जिंदगी का चेहरा बदल देती है। यही है आदतों की ताकत, एक ऐसा अदृश्य बल जो धीरे धीरे काम करता है और एक दिन आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। 2. आदतों का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड हैबिट्स। हमारी जिंदगी में जो भी आदतें बनती है, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, उनके पीछे दिमाग का एक निश्चित पैटर्न काम करता है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है, और ये 4 चरणों में बटा होता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। सबसे पहले आता है क्यू, यानी कोई संकेत या ट्रिगर जो हमारे दिमाग को बताता है कि अब कुछ करने का समय है। ये संकेत बाहरी भी हो सकता है, जैसे अलार्म की आवाज़, या आंतरिक भी हो सकता है, जैसे बोरियत या भूख का एहसास। जैसे ही क्यू आता है, हमारे दिमाग में पैदा होती है क्रेविंग, यानी उस आदत को पूरा करने की इच्छा या लालसा। ये क्रेविंग ही असल में हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आदत को पूरा करने के बाद हमें कोई ना कोई सुकून या खुशी मिलने वाली है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स, यानी वो काम या व्यवहार जो हम करते हैं, जैसे कॉफ़ी पीना, मोबाइल चेक करना या व्यायाम करना। और आखिर में आता है रिवॉर्ड, यानी वो संतोष, आनंद या राहत जो हमें उस आदत को पूरा करने के बाद मिलता है।
रिवॉर्ड ही वो चीज़ है जो इस पूरी आदत को दिमाग में मजबूती से जमा देती है, क्योंकि दिमाग हमेशा उस चीज़ को दोहराना चाहता है जो उसे अच्छा महसूस कराती है। यही कारण है कि आदतें बार बार दोहराने से मजबूत होती जाती हैं, क्योंकि क्यू और रिवॉर्ड के बीच का ये रिश्ता दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। अब सवाल उठता है कि बुरी आदतें कैसे तोड़ी जाएं? तो इसका जवाब भी इसी हैबिट लूप में छुपा है। अगर हम क्यू को बदल दें या क्रेविंग को कम कर दें तो पुरानी आदत कमजोर होने लगेगी, और अगर हम रिवॉर्ड को हटा दें या किसी नई आदत के साथ जोड़ दें तो धीरे धीरे पुरानी आदत टूट जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार मोबाइल चेक करने की आदत है तो सबसे पहले क्यू को कम करें, जैसे नोटिफिकेशन बंद कर दें। फिर उस क्रेविंग को किसी अच्छी आदत में बदलें, जैसे जब भी मोबाइल चेक करने का मन हो तो पानी पी लें या 10 सेकंड गहरी सांसें लें। नई आदत को आसान और मज़ेदार बनाएं, और रिवॉर्ड को ऐसा रखें कि वो आपको संतोष दे, जैसे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना या खुद को छोटी सी तारीफ देना। दिमाग को नई आदत अपनाने के लिए बार बार ये नया लूप दिखाना पड़ता है, और धीरे धीरे वही लूप आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। इस तरह आदतें बनती और बदलती हैं, कदम दर कदम, दिमाग के इसी साधारण लेकिन शक्तिशाली पैटर्न के जरिए। नंबर 3, 4 गोल्डन रूल्स ऑफ बिहेवियर चेंज। आदतें बदलने का असली राज 4 सरल लेकिन शक्तिशाली नियमों में छुपा है, जिन्हें हम 4 गोल्डन रूल्स ऑफ बिहेवियर चेंज कहते हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। सबसे पहले आता है मेक इट ऑब्वियस, यानी किसी भी नई आदत को इतना स्पष्ट और नजर आने लायक बनाना कि आप उसे भूल न सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज सुबह पानी पीने की आदत डालनी है तो बोतल को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नज़र बार बार पड़े, जैसे अपने बिस्तर के पास या टेबल पर, क्योंकि दिमाग वही काम करता है जो उसे आसानी से दिखता है। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी आदत को इतना आकर्षक और मज़ेदार बनाना कि आपका मन बार बार उसे करने का करे। इसके लिए आप टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे व्यायाम करते समय अपना पसंदीदा गाना सुनना या किसी उबाऊ काम के बाद खुद को किसी छोटी सी खुशी से पुरस्कृत करना। तीसरा नियम है मेक इट ईजी, क्योंकि अगर आदत बहुत मुश्किल लगेगी तो आप उसे छोड़ देंगे। इसे आसान बनाने का मतलब है शुरुआत को इतना छोटा और सरल बनाना कि बहाने बनाने का मन ही ना करे। जैसे अगर आपको किताब पढ़नी है तो रोज़ बस 1 पेज पढ़ने का वादा करें। धीरे धीरे ये आदत बड़े रूप में बदल जाएगी। चौथा और सबसे ज़रूरी नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी आदत पूरी करने के बाद ऐसा रिवॉर्ड देना जो आपके दिमाग को अच्छा महसूस कराए, क्योंकि दिमाग वही आदतें दोहराता है जो उसे आनंद देती हैं। ये रिवॉर्ड कोई बड़ा इनाम नहीं होना चाहिए, बस एक छोटी सी खुशी, जैसे अपनी प्रगति को ट्रैक करना, किसी आदत ट्रैकर में टिक लगाना या खुद को शाबाशी देना भी दिमाग को संतोष देता है। अगर आप इन चारों नियमों को सही ढंग से लागू करेंगे तो कोई भी नई आदत बनाना बेहद आसान हो जाएगा, और पुरानी बुरी आदतें अपने आप टूटने लगेंगी, क्योंकि दिमाग हमेशा उसी दिशा में चलता है जहां काम साफ, आकर्षक, आसान और संतोषजनक हो। नंबर 4, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी पहचान आधारित आदतें। ज्यादातर लोग जब आदतें बदलने की कोशिश करते हैं तो वे अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब पढ़नी है। लेकिन असली और स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें सिर्फ गोल्स पर नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी, यानी मैं कौन बनना चाहता हूं, पर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि गोल्स हमें परिणाम पर फोकस कराते हैं, जबकि आइडेंटिटी हमें उस व्यक्ति में बदलने की दिशा में ले जाती है जो स्वाभाविक रूप से वही आदतें अपनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे दौड़ना है तो ये एक गोल है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक धावक हूँ तो ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। दिमाग हमेशा उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहता है जो वो खुद को मानता है। इसलिए अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से वही काम करेंगे जो एक स्वस्थ व्यक्ति करता है: अच्छा खाना, व्यायाम, पर्याप्त नींद। यही कारण है कि गोल्स अस्थायी प्रेरणा देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी स्थायी आदतें बनाती है, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान और आत्म छवि से जुड़ जाती है। इसलिए हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते, आप उस नई पहचान को भी मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप रोज 5 मिनट पढ़ते हैं तो आप खुद को ये साबित कर रहे होते हैं कि मैं एक पाठक हूँ। बदलाव लाने का सबसे सरल तरीका है बार बार खुद से पूछना, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ
और फिर उन छोटी छोटी आदतों पर फोकस करना जो उस व्यक्ति की पहचान को मजबूत करें। जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं तो गोल्स अपने आप पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आदतें नहीं बना रहे, बल्कि उस व्यक्ति की तरह जी रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से वैसे ही काम करता है। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की असली ताकत। जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी आदतें और आपका भविष्य दोनों अपने आप बदल जाते हैं। नंबर 5, हैबिट स्टैकिंग, यानी आदतों की चेन बनाना। नई आदतें शुरू करना अक्सर मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा दिमाग पहले से बनी हुई आदतों के पैटर्न में फंसा होता है, लेकिन हैबिट स्टैकिंग इस समस्या का एक सरल और प्रभावी समाधान है। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि आप किसी नई आदत को किसी पुरानी, पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ दें ताकि वो स्वाभाविक रूप से आपके रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा बन जाए। जैसे हम बिना सोचे समझे दांत साफ करते हैं, चाय पीते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, ये सब हमारी मजबूत आदतें हैं जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। अगर आप कोई नई आदत जोड़ना चाहते हैं तो आपको बस ये तय करना है कि वो पुरानी आदत के तुरंत बाद की जाएगी। जैसे अगर आप रोज 10 पुशअप्स करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं चाय पीने के बाद में 10 पुशअप्स करूंगा, या अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो कह सकते हैं सुबह दांत साफ करने के बाद में 2 मिनट ध्यान लगाऊंगा। इस तरह पुरानी आदत नई आदत के लिए ट्रिगर का काम करती है और धीरे धीरे आपका दिमाग दोनों को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। हैबिट स्टैकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको नई आदत के लिए अलग से समय या मोटिवेशन नहीं जुटाना पड़ता, क्योंकि वो अपने आप आपकी पुरानी आदत के साथ चिपक जाती है। इसे छोटा और सरल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर नई आदत बहुत बड़ी होगी तो आप उसे जल्दी छोड़ देंगे। जैसे रोज एक पेज पढ़ना, 1 ग्लास पानी पीना या 5 मिनट टहलना। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। समय के साथ जब ये छोटी आदतें मजबूत हो जाती हैं तो आप धीरे धीरे इन्हें बढ़ा सकते हैं और एक पूरी आदतों की चेन बना सकते हैं। जैसे दांत साफ करने के बाद ध्यान, ध्यान के बाद जर्नल लिखना, जर्नल के बाद हल्का व्यायाम। इस तरह आपका पूरा सुबह का रूटीन एक मजबूत सिस्टम बन जाता है। हैबिट स्टैकिंग का यही जादू है कि ये नई आदतों को न सिर्फ आसान बनाता है, बल्कि उन्हें पुरानी आदतों के साथ जोड़कर आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बना देता है। 6, एनवायरनमेंट डिज़ाइन, माहौल बदलो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आदतें बदलने के लिए सिर्फ मजबूत विल पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इच्छा शक्ति से कहीं ज़्यादा असर माहौल डालता है, क्योंकि हमारा व्यवहार अक्सर उस माहौल से तय होता है जिसमें हम रहते हैं। अगर आपका वातावरण सही तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है तो अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल हो जाएगा और बुरी आदतों से बचना लगभग नामुमकिन। उदाहरण के लिए, अगर आप टीवी के रिमोट को हमेशा अपने सामने टेबल पर रखते हैं तो आप चाहकर भी टीवी देखने से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप वही रिमोट किसी अलमारी में रख दें तो टीवी देखने का मन कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये आदत करने में थोड़ा प्रयास लगेगा। यही बात अच्छी आदतों पर भी लागू होती है। अगर आप रोज फल खाना चाहते हैं तो फल को फ्रिज के किसी कोने में मत छुपाइए, बल्कि उन्हें टेबल पर एक टोकरी में रखें जहां वे हमेशा आपकी नज़र के सामने हों। इस तरह अच्छी आदत को आसान और बुरी आदत को मुश्किल बनाना ही एनवायरनमेंट डिज़ाइन का असली उद्देश्य है। हमें ये समझना होगा कि माहौल हमारे निर्णयों को चुपचाप आकार देता है। अगर जिम आपके घर के पास है तो वहाँ जाना आसान होगा, लेकिन अगर जिम 10 किलोमीटर दूर है तो आप बहाने बनाने लगेंगे। इसलिए अच्छी आदतें अपनाने के लिए माहौल को ऐसा बनाइए कि वो अपने आप आपको सही दिशा में धकेले। जैसे पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को तकिए के पास रखिए, व्यायाम करना है तो जिम के कपड़े रात में ही तैयार कर लीजिए, पैसे बचाने हैं तो ऑटोमेटिक सेविंग्स सेट कर दीजिए। दूसरी तरफ बुरी आदतें छोड़ने के लिए माहौल में बाधाएं डालिए, जैसे जंक फूड घर में मत लाइए, सोशल मीडिया के ऐप फ़ोन से हटाइए या सोने से पहले मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए। माहौल बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी पलट दें, बल्कि ये कि आप अपने आसपास ऐसे छोटे छोटे बदलाव करें जो अच्छी आदतों को अपनाना बेहद आसान और बुरी आदतों को निभाना बेहद कठिन बना दे। इस तरह आप अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि सही वातावरण अपने आप आपको सही काम करने की ओर ले जाएगा। और यही है स्थायी बदलाव का सबसे सरल और असरदार तरीका। 7, बैड हैबिट्स तोड़ना, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। बुरी आदतें तोड़ना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ जाती हैं। यानी हम कोई आदत इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें तुरंत आनंद या आराम मिलता है, लेकिन लंबे समय में वही आदत हमारे लिए हानिकारक साबित होती है। इनसे छुटकारा पाने का सबसे असरदार तरीका है क्यू को छुपाना, क्योंकि हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है जो हमें उसे करने पर मजबूर करता है। अगर आप टीवी देखने में ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं तो टीवी का रिमोट नज़र से हटाइए। अगर बार बार जंक फूड खाते हैं तो उसे घर में लाना बंद करिए।
जब ट्रिगर ही सामने नहीं होगा तो दिमाग उस आदत की याद भी कम करेगा। दूसरा तरीका है फ्रिक्शन बढ़ाना, यानी उस बुरी आदत को करने में रुकावटें डालना ताकि वो अपने आप मुश्किल और थकाऊ लगने लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो उसके पासवर्ड बदलकर कहीं लिख लीजिए ताकि हर बार लॉगिन करना मुश्किल हो, या ऐप्स को फ़ोन के आखिरी पेज पर रखिए ताकि उन्हें खोलना झंझट भरा लगे। ये छोटे छोटे बदलाव बुरी आदत को करने की इच्छा को धीरे धीरे कम कर देते हैं। तीसरा तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग को उल्टा करना। अच्छी आदत में हम रिवॉर्ड जोड़ते हैं ताकि वो आकर्षक लगे, लेकिन बुरी आदत तोड़ने के लिए हमें उसका रिवॉर्ड हटाना होगा। जैसे अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो खुद को ये सज़ा दीजिए कि अगले दिन आपका पसंदीदा शो या बाहर घूमने का प्लान कैंसिल होगा। इस तरह आपका दिमाग उस बुरी आदत को अब आनंद नहीं बल्कि नुकसान से जोड़ने लगेगा। धीरे धीरे दिमाग को ये संकेत मिलने लगता है कि ये आदत अब मज़ेदार नहीं रही और उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। असल में बुरी आदतें तोड़ने का राज इच्छा शक्ति नहीं बल्कि सही रणनीतियां हैं। ट्रिगर हटाइए, रुकावटें बढ़ाइए और इनाम खत्म कीजिए ताकि वो आदत अपने आप आकर्षण खो दे और समय के साथ आपकी जिंदगी से गायब हो जाए। 8th, ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, निगरानी और जिम्मेदारी। किसी भी नई आदत को लंबे समय तक निभाने के लिए सिर्फ उसे शुरू करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी निगरानी यानी ट्रैकिंग और अपने ऊपर जिम्मेदारी बनाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग तब तक मोटिवेटेड नहीं रहता जब तक उसे प्रगति साफ साफ दिखती नहीं है। हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना इस प्रक्रिया को आसान बना देता है। ये एक साधारण सा टूल है जहां आप रोज़ की आदतें जैसे व्यायाम, पढ़ाई या ध्यान करना चेक मार्क से ट्रैक करते हैं, और जैसे जैसे कैलेंडर पर आपकी आदत की स्ट्रिक बढ़ती है, आपको अंदर से संतोष और उपलब्धि की भावना मिलती है, जिससे आदत निभाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये हमें वो विजुअल प्रूफ देता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या सिस्टम बनाना भी बेहद असरदार है। जब आप किसी दोस्त, मेंटर या ग्रुप को बताते हैं कि आप कौन सी नई आदत डाल रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये दबाव रहता है कि अब आपको इसे निभाना ही है, क्योंकि कोई और भी आपकी प्रगति देख रहा है। शोध बताते हैं कि जब लोग अपनी आदतों के बारे में दूसरों को बताते हैं और नियमित रूप से रिपोर्ट करते हैं, तो उनके लक्ष्य हासिल करने की संभावना 65% से बढ़कर 95% तक हो जाती है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि हम स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी हैं और दूसरों की नज़रों में जिम्मेदार दिखना चाहते हैं। आप चाहें तो हर हफ्ते अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ मीटिंग या कॉल सेट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पर अपनी प्रगति शेयर कर सकते हैं। ये बाहरी दबाव आपको बुरी आदतों से बचने और अच्छी आदतों को लगातार निभाने में मदद करता है। आदतें ट्रैक करने और जिम्मेदारी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप तुरंत देख सकते हैं कि आप कहाँ सफल हो रहे हैं और कहाँ चूक रहे हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रैटेजी बदलना आसान हो जाता है। इस तरह ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी मिलकर आपकी आदतों को केवल एक इरादा नहीं बल्कि एक ठोस, टिकाऊ व्यवहार में बदल देते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल, संतुलन का नियम। गोल्डीलॉक्स रूल यानी संतुलन का नियम हमें ये सिखाता है कि किसी भी नई आदत को लंबे समय तक निभाने के लिए उसका स्तर ना तो बहुत आसान होना चाहिए और ना ही इतना मुश्किल कि वो हमें बोझ लगने लगे, बल्कि वो ऑप्टिमल डिफ़िकल्टी पर होना चाहिए, यानी ऐसा लेवल जो हमें थोड़ा सा चुनौती दे लेकिन इतना कठिन भी ना हो कि हम जल्दी हार मान लें। जब आदत बहुत आसान होती है तो दिमाग को कोई उत्साह नहीं मिलता, क्योंकि वो उसे अपने लिए कोई उपलब्धि नहीं मानता। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ बस एक पेज पढ़ते हैं तो शुरू में तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बोरिंग हो जाएगा और आप इसे छोड़ देंगे। वहीं अगर आप अचानक रोज़ 100 पेज पढ़ने का लक्ष्य रख देंगे तो ये इतना कठिन लगेगा कि 2-3 दिन बाद ही आप थक कर छोड़ देंगे। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि हमें ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जहां काम इतना आसान हो कि शुरू किया जा सके और इतना चुनौतीपूर्ण हो कि वो हमें मोटिवेशन और प्रोग्रेस दोनों का एहसास दिलाता रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में 10 पुशअप्स का लक्ष्य रखिए। यह आसान भी है लेकिन शरीर के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी, और जैसे जैसे आदत मजबूत होती है आप धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ा सकते हैं। ये नियम इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में तभी आता है जब वो गतिविधि उसकी वर्तमान क्षमता से बस थोड़ा सा ऊपर हो, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। इस तरह आप ना तो ऊबते हैं और ना ही निराश होते हैं, और आदत को निभाने में निरंतरता बनी रहती है। अंत में गोल्डीलॉक्स रूल हमें ये सिखाता है कि सफलता का असली राज बड़े बड़े टारगेट नहीं बल्कि सही संतुलन वाले टारगेट हैं, जो हमें रोज़ 1% बेहतर बनाते हैं और लंबे समय तक ट्रैक पर टिकाए रखते हैं। 10.
सक्सेस इज अ सिस्टम, सफलता बराबर सिस्टम ना कि सिर्फ लक्ष्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बस बड़े बड़े गोल्स यानी लक्ष्यों का होना ही काफ़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि गोल्स आपको केवल दिशा देते हैं, जबकि सिस्टम्स आपको रोज़ प्रगति करने में मदद करते हैं। और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा सबक है। सिर्फ आउटकम पर नहीं, बल्कि उस प्रोसेस पर फोकस करें जो उस आउटकम तक पहुंचाती है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना। अगर आप केवल इस गोल पर ध्यान देंगे तो हर दिन आपको बस यही लगेगा कि मंजिल अभी बहुत दूर है, और ये दबाव आपको हतोत्साहित कर देगा। लेकिन अगर आप इस पर फोकस करें कि रोज 30 मिनट वॉक करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है और 7 घंटे की नींद लेनी है, तो ये सब मिलकर एक सिस्टम बन जाएगा जो धीरे धीरे आपको उस गोल तक पहुंचा देगा। गोल्स का एक और नुकसान यह है कि जैसे ही आप उन्हें हासिल कर लेते हैं, मोटिवेशन कम हो जाता है। जैसे परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई की आदत खत्म हो जाती है। लेकिन सिस्टम्स जीवन भर चलते रहते हैं, क्योंकि वो आदतों और रूटीन पर आधारित होते हैं, ना कि एक बार मिलने वाले नतीजे पर। यही वजह है कि दुनिया के सफल लोग आउटकम से ज्यादा अपने डेली सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं। लेखक रोज लिखते हैं, खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करते हैं, बिजनेस लीडर रोज छोटे छोटे सुधार करते हैं, और यही निरंतरता उन्हें बड़े नतीजे दिलाती है। जब आप सिस्टम्स पर फोकस करते हैं तो हर दिन प्रगति का एहसास होता है, और आप सफलता को एक निरंतर प्रक्रिया की तरह जीते हैं, ना कि एक बार मिलने वाली उपलब्धि की तरह। अंत में याद रखिए कि गोल्स आपकी दिशा तय करते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको वहां तक पहुंचाते हैं। और असली बदलाव तभी आता है जब आप आउटकम से ज्यादा उस प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यही थी एटॉमिक हैबिट्स की सबसे शक्तिशाली सीखें, जो हमें बताती हैं कि सफलता किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे सुधारों से आती है। अब ये आप पर है कि आप इन आदतों को केवल सुने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम सीखने से आगे बढ़कर करने लगते हैं। अगर आपको ये बुक बीन की ऑडियो यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी छोटे छोटे कदमों से बड़े सपनों की ओर बढ़ सकें। साथ ही हमारे चैनल को फॉलो करें और अगला एपिसोड मिस न करने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के नगीने, जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल सकते हैं। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत अभी से होती है, तो पहला छोटा सा कदम आज ही उठाइए।